एक वक्फ बोर्ड वाली चर्चा भी चल रही है। वक्फ बोर्ड ये कहता है कि जहां पर कुंभ परिसर में वो वक्फ की जमीन है। कुछ दिनों पहले साध्वी ऋतंभरा दीदी से बात करना हुआ तो साध्वी ऋतंभरा भी कहती हैं कि वात्सल्य ग्राम की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। देखिए कितना हास्यास्पद लगता है। 200-400 साल पहले धरती थी किसकी, और 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये थी धरती हरिश्चंद्र की, विक्रमादित्य की, हर्षवर्धन की। ये राम की धरा है, कृष्ण की धरा है। और 200-400 साल पहले तो उनके पुरखे ही हिंदू थे। ये बोर्ड कहां से आ गया है? जो ये बात कह रहे हैं 200 साल पहले उनके बाप दादा थे कौन? आज भी उनका डीएनए कराकर देखिए तो हिंदू तो निकलेंगे अंदर से। वो धरती किसकी है? ये हिंदुओं की है, हर्षवर्धन की है। ये राम की धरती है। 1000 साल पहले इस धरती पर हिंदू रहते थे, 2000 साल पहले हिंदू रहते थे, 5000 साल पहले हिंदू रहते थे। आज भी उनके मंदिर निकल रहे हैं। उज्बेकिस्तान में मंदिर है भाई, आप जाकर देखिए। अजरबैजान के बाकू में मंदिर है। आप जाकर देखिए ग्रैंड कैनियन में ब्रह्मा विष्णु महेश की पहाड़ियां हैं अमेरिका में। अरे सऊदी अरेबिया की भीतर से मंदिर निकल रहा है। तो जब खुदाई करोगे तो सनातन निकलेगा, मूर्तियां निकलेंगी, देवता निकलेंगे, हमारे चिन्ह निकलेंगे। बोर्ड नहीं निकलेगा। बोर्ड के कागज थोड़ी देर में गीले हो जाते हैं और उनका कोई औचित्य नहीं रहता है। और जो राजनीतिक दल के नेता ये कहते हैं कि खोदोगे तो सामाजिक समरसता खो दोगे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए जितना आदर यहाँ अल्पसंख्यकों का है, जो कम संख्या में, जितना आदर उनका, जितना तुष्टीकरण उनका, जितनी मान मनोबल उनकी है, उनके हित में पूरा देश खड़ा हो जाता है। सदा ही उनकी रक्षा के लिए सरकारें खड़ी रही हैं। सर्वाधिक उपेक्षित कोई समाज है तो वो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है। सामाजिक समरसता उसके पास है। सभी मत पंथियां दिखाई तो दे रहे हैं, न कोई जाति दिख रही है, न कोई पंथ दिख रहा है। कोई पूछ नहीं रहा कि आपकी जातियां क्या है। हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ सभी जातियां समान है, सभी जातियां महान है। हम सबका आदर करते हैं। हमसे सीखना चाहिए समता के गीत, समन्वय के गीत। हमसे कोई सीख है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना। पूरा विश्व एक कुटुंब है। सामाजिक समरसता हमारे पास है। उस सामाजिक समरसता से हम पूरे विश्व को ज्ञान करा रहे हैं कि जो वननेस है, एकात्मता है, एकता है, वो हिंदुओं के पास है। तो जो ये कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके अधिकार अलग अलग हैं, शूद्रों को निचली पंक्ति में रख दिया गया, उनका दमन किया गया, उन्हें दबाया गया। अब राजनीति के जरिए वो अपनी ताकत पा रहे हैं, संविधान के जरिए ताकत बहुत अधिक। हमने तो उनके साथ स्नान करते हैं। मैं कहता हूं उनको हमने संन्यास दिया है। अभी हमने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है। हमने उसी समाज के एक व्यक्ति को जगत गुरु बनाया है। उनकी उपेक्षा नहीं है, उनका सम्मान है, उनका सत्कार है। आज भी इतना ऊंचा आदर है। उनके बिना कोई हमारे सारोकार नहीं होंगे। जल कौन लेकर आएगा? पात्र कौन बनाएगा? भगवान के पात्र बनाएगा कौन? भगवान का भवन कौन बनाएगा? उनके फूल कौन लेकर आएगा? उनकी पूजा की सामग्री कौन तय करेगा? हमारे यहाँ कभी अस्पृश्यता नहीं थी, किसी कालखंड में आ गई होगी। आज हम सब एक हैं। हाँ, हमारी अलग अलग जातियां हो सकती हैं, पर अलग अलग जातियों बटे हुए हम सब हिंदू हैं। कोई वास्तुकार होगा, कोई शिल्पकार होगा, कोई रजक होगा, कोई कुंभकार होगा। उनके बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। वे आदरणीय हैं, वो उच्चस्थ हैं, वो हमारे सिरमौर हैं। उनके बिना कोई कल्पना नहीं है। जातियां सौंदर्य है भारत का, जातियां भारत की संपदा है। हम अलग अलग जातियों के व्यक्ति सब एक है ना। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। तो वो कुंभकार है तो सनातनी है, रजक है तो सनातनी है, ब्राह्मण है तो सनातनी है, वो क्षत्रिय है तो सनातनी है, वैश्य है तो सनातनी है। और अलग अलग जिनके पास कौशल है, उनका कौशल न हो तो धरती पर सौंदर्य कहाँ से आएगा? तकनीक कहाँ से आएगी? भवन कौन बनाएगा? खेती कौन करेगा? उपकरण कौन बनाएगा? ये सारे का सारा जो भिन्न भिन्न जातियों बटा हुआ हमारा कौशल है, प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, वो अत्यंत आदरणीय है। हम बटे हुए कभी नहीं थे। राजनीति बांटती है, राजनीति काम करती है कैंची का, वो समाज को अलग अलग कर देती है। और हम सन्यासी हैं, सुई जैसा काम करते हैं। कटे हुए वस्त्र को सिल देते हैं। हम समाज को सिलने निकले हैं, एक बनाने के लिए निकले।